बेटा हूँ मैं इन सबका और हक से कह रहा हूँ कि आप इन्हें नहीं मार सकते। और अगर मार भी देंगे तो क्या फर्क रह जाएगा अंग्रेजों के अत्याचार में और आप लोग के अत्याचार में। शर्म आनी चाहिए तुमको, जानवरों की तरह अपनी औरतों को पीटते हो। और अब अगर मेरी माँ को तकलीफ दी तो आगे जाकर अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मारूंगा तो बताओ क्या कर लोगे? और वैसे भी कब कब साथ रहोगे तुम? जब साथ नहीं रहोगे तब मारूंगा। हाँ बताओ क्या कर लोगे? नहीं माँ, मुझसे पूछा है तो मैं ही बताऊंगा। हाँ तो बताओ ना क्या करोगे? लगता है आप उस देवता को बहुत मानते हो। हाँ बहुत मानते हैं। तो मैं और दादाजी दोनों मिलकर भगवान जी को उठाकर ले जाएंगे। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। इसका अर्थ यह है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन आप सबके बीच में स्त्रियों की ये दशा है, उन्हें इतने बेरहमी से मारा पीटा जाता है, तो देवता क्या करेंगे यहाँ? अब ये सब तुम सिखाओगे हमें? अरे जाओ जाओ यहाँ से। दादाजी, मैंने सही कहा ना? हाँ अटल, मैं पंडित हूँ। वैसे तो उपासना करने वालों को रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको रोकूंगा। और आप सब, आपको यहाँ के मंदिरों में मैं पूजा नहीं करने दूंगा। और ये आपके दुर्व्यवहार के कारण हो रहा है, समझ लीजिए। नहीं पंडित जी, भगवान की पूजा करने दीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। अब से नहीं मारेंगे अपनी घरवाली को, लेकिन पूजा करने दीजिए। अब से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ पंडित जी, अब हम अपनी औरतों पर हाथ नहीं उठाएंगे। माँ, मैंने सही किया ना? चलो, भगवान के नाम पर इन्हें थोड़ी अक्ल तो आ गई। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होती है वो कई बार गलत काम करने से रोकती है। चलो। वैसे बाबूजी, एक बात की खुशी है कि मेरा अटल अब कई सारे माँओं का बेटा बन गया है। कम से कम मेरी परेशानियां तो कम होगी, मुझे तो थोड़ा कम तंग करेगा। क्यों? चिट्ठी डालकर आता हूँ। अटल रुको, मत भेजो ये चिट्ठी। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि शायद तुम्हारे बाबूजी किसी मुसीबत में हैं, इसीलिए आनन फनन में हमें घर से निकाल दिया उन्होंने। ऐसा क्यों बहू?
बाबूजी, मैं कल रात खीर लेकर चिंटू के घर गई थी ना, उसके पिताजी रो रहे थे। दरअसल मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ बटेश्वर से निकलकर शहर चले जाऊं। हर कोई आपके पति कृष्ण बिहारी वाजपेयी जैसे नहीं होते। बेबस महसूस कर रहे थे कि अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, जबकि अटल के बाबूजी ने अटल का दाखिला करवा भी दिया था अंग्रेजी स्कूल में। फिर अटल को स्कूल से निकाल दिया गया तो जरा सोचिए कितने बेबस होंगे वो। और जैसे चिंटू के पिताजी रो रहे थे सबसे छुपकर, वैसे ये गुस्सा शायद बस हमें दिखाने के लिए है। अंदर से बहुत दुखी है ये। डर लग रहा है किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, शायद किसी बात से लड़ रहे हैं और हमें सिर्फ उतना दिखाई दे रहा है जितना वो दिखा रहे हैं। शायद अटल पे कोई मुसीबत ना आए इसलिए घर से निकाल दिया उसे और खुद बुरे बन गए। याद करिए ना, अटल को स्कूल से लेकर घर आए, उसे डांटा। अटल ने उनके हाथ में जो कागज दिया स्कूल से दिया गया, उसे पढ़ा नहीं, साथ में लेकर चले गए। परेशान थे, लेकिन जब घर लौटे तो उनका स्वभाव बदल गया था। अटल अब इस घर में नहीं रहेगा। मुझे पता है, जो भाव हमें दिखा रहे हैं वो उनके मन का सच्चा भाव नहीं है बाबूजी। हो सकता है वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अटल पे कोई संकट आ रहा हो इसीलिए उसने हमें घर से निकाल दिया हो। चाहते होंगे कि अटल घर से दूर रहे ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए। ये स्कूल में भी तो बहुत कुछ कहकर आया था ना, इसीलिए चिट्ठी नहीं भेजनी है। समझ रहे हो? हाँ, समझ गया। चिट्ठी भेजकर उन्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा। हाँ। जब मिलूंगा तभी बात करूंगा। यही सही है बेटा। ये तो अच्छा हुआ कि वो लोग तुम्हें मिल गए, इसलिए तुम्हारी माँ तुम तक पहुंच पाई और तुम्हें चिट्ठी डालने से रोक सकी। एक सीखने वाली बात है, सीखोगे? अगर सीखने वाली बात है तो मैं जरूर सीखूंगा, लेकिन सीखना क्या है? हाँ हाँ बताती हूँ। राह चलते चलते अगर कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो परेशान हो, मुसीबत में हो, दुखी हो, तो उसके सामने जाके रुक जाओ, उससे बात करो, उसकी बातें सुनो, उसकी मुसीबतें, परेशानियां सुनो, और यकीन मानो तुम्हारा ये समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि ये समय तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। देखो, चलते रहना जीवन है, लेकिन किसी के लिए रुक कर उसकी थोड़ी सी भी मदद करना इस जीवन को और आगे बढ़ाता है। याद रखूंगा माँ। और सुनो, तुम्हारे भाग्य में राजयोग है, और जिसे राजा बनना होता है उसे लोगों की समस्याएं पता होनी चाहिए। अब घर चले? जी, जब बाबूजी से मिलूंगा ना तभी कह दूंगा और माफी भी मांग लूंगा। अब तक के लिए इसे फाड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मत फाड़ो, रख लो। जब मिलना हो खुद से अपने बाबूजी के हाथ में दे देना ये चिट्ठी। लेकिन जब सामने रहूंगा तो इसको देने की क्या जरूरत? क्योंकि बेटा, कहे हुए शब्दों से ज्यादा प्रामाणिक और भावनाओं में डूबे हुए होते हैं लिखे हुए शब्द। कई बार हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह ही नहीं पाते, लेकिन लिख सकते हैं। इसलिए रख लेना। बाबूजी, आपकी पूजा हो जाए तब तक मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। जब बेटा सामने हो और फिर भी माँ को काम करना पड़े तो ऐसे बेटी की क्या जरूरत? मुझे भाषण दे रहे हो तुम? थोड़ी देर पहले उन लोगों को समझा रहे थे, अब मुझे समझा। सुन रहा है ना बाबूजी? जब भाषण देने से काम हो जाए तो भाषण देने में क्या बुराई?
नहीं, कोई बुराई नहीं है। चलिए चलिए, आप बिल्कुल सही। बाबूजी आती हूँ। हाँ